एक पलड़े पर सहयोग है और दूसरे पलड़े पर तराजू के मात्र सहानुभूति है। तुम क्या लेना चाहोगे? एक तरफ तुम किसी मुसीबत में हो, उस मुसीबत से निकलने के लिए धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति सब है, और दूसरी तरफ केवल सहानुभूति है, केवल परामर्श है, और केवल आपको होप देने की व्यवस्था है। आप क्या पसंद करोगे? अगर तुम संपत्ति पसंद करते हो तो भी आज का दिन तुम्हारा है, और तुम सिर्फ और सिर्फ आदर्श पसंद करते हो, तुम सहयोग के जगह संभावनाओं को सपोर्ट करते हो, अगर तुम दूसरे पलड़े पर हो कि मुझे तो केवल भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, सहयोग आर्थिक और वैसा नहीं चाहिए, तो भी आज का दिन आपका है। यह जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण पल है और बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। जीवन में जब आवश्यकता पड़े, मान लीजिए आज मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, एक वो आदमी है जो लाख रुपए देने को तैयार है, दूसरा वो आदमी है जो केवल और केवल आपको लाख रुपए कैसे कहीं और मिल सकते हैं, कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे क्या किया जा सकता है, केवल परामर्श देगा। आप किधर जाना चाहोगे? 99% लोग अथवा 100 में 100 लोग इधर जाना चाहेंगे, वो पैसे ले लेना चाहेंगे। आज इसी पर चर्चा है। जब तुम मुसीबत में होते हो, जब तुम परेशान होते हो, जब हताश होते हो, तो तुम भगवान का प्रसाद मानते हो, मंदिरों में जाते हो और न जाने किससे किससे सिफारिश करते हो। यहां तक कि भैया जो रोजमर्रा के एग्जाम्स हैं उसमें भी तुम भगवान को मनाने लगते हो। एक तरफ भगवान को मनाकर तुम्हारे पास होने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ तुम्हें दक्ष बना करके तुम्हें ही पास करने का साधन है। एक तरफ थोड़ा कठिन रास्ता है, एक तरफ थोड़ा सरल रास्ता है। तुम किधर जाना चाहोगे? आज उसी पे चर्चा है सारी। इस चर्चा को समझने के लिए तुम्हें महाभारत समझनी होगी। महाभारत क्या है? महाभारत में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ वो 5 लोग हैं असहाय, निशाश्रित, जिनका कोई नहीं है। वो 5 लोग जिनको केवल 5 गांव मांगने पर पूरी महाभारत हो गई, और एक तरफ 100 भाइयों वाला कुलमा, विशाल वंश और खूब सारी संपत्ति कौरव है। और इन दोनों के बीच में है भगवान कृष्ण। दोनों को बुला करके कहते हैं, बोले एक तरफ मेरी सारी संपत्ति है, सारा वैभव है, ले जाओ। मेरी एक छोटी सेना ले जाओ। एक तरफ मैं अकेला हूं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ परामर्श दे सकता हूं, कुछ सिखा समझा सकता हूं, और अधिक कुछ कहोगे तो मैं आपका रथ चला सकता हूं, बस। तो सबसे पहले समझना कि ये तीनों कौन है। 5 पांडव कौन है, कौरव कौन है, और भगवान कृष्ण कौन है तुम्हारे जीवन में। इसके बाद तुम्हारा यह निर्णय सदैव के लिए ठीक हो जाएगा। अगर तुम सकारात्मक सोच वाले लोग होगे तो आज से ही तुम अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला और बड़े बड़े धनवान लोगों की तरफ आगे चल पड़ोगे, और तुम कल वही बनोगे। बस ये बात ध्यान से सुनना जो मैं आज कहने जा रहा हूं तुम्हें। 5 पांडव तुम स्वयं हो। 5 पांडव का मतलब है पंच तत्व से बना हुआ शरीर। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व, ये पांडव है जिससे शरीर बनता है। और कौरव कौन है? कौरव है तुम्हारे मन की प्रवृत्तियां जो अनंत हैं। आज ये मिला तो कल वो चाहिए, कल वो मिला तो कल वो चाहिए, कल वो मिला तो कल वो चाहिए। जहां अनंतता है। कौरव 100 ही क्यों है? क्योंकि 100 हमेशा पूर्णांक को माना जाता है। हमारे यहां सतम जीवी में श्रद्धा बोलते हैं, यानी 100 साल जियो, 100 को पूरा मानते हैं। लेकिन मन की प्रवृत्तियां जो 100 हैं वो कभी पूरी नहीं होती। मन की प्रवृत्तियों की बात करें तो आज मन कहता है कि भाई किसी तरह मैं पास हो जाऊं, बस बहुत है, आगे कुछ नहीं चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद मन कहता है
नौकरी लग जाए बस, उसके बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसके बाद मन कहता है अच्छी शादी हो जाए और क्या चाहिए जीवन में, बस खत्म है। उसके बाद फिर मन कहता है पहली संतान लड़का ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर मन कहता है लड़का सबसे बढ़िया पढ़ने लग जाए। फिर मन कहता है बढ़िया इसकी भी शादी हो जाए। अब ये कंटिन्यूटी है, कभी समाप्त नहीं होगी। ये अनर्गल प्रलाप है, चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। रात्रिगमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातम की तरह समाप्ति नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। ये वो जड़ है जो कभी समाप्त नहीं होगी। ये है कौरव। अब इसमें बीच में भगवान है। 5 पांडवों ने क्या सेलेक्ट किया? बोले मुझे तो केवल आप ही चाहिए, मुझे संपत्ति, मुझे आपकी सेना, मुझे आपका ऐश्वर्य, मुझे आपका वो जो हो लग्जरियस लाइफ वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जीवन में जिसने परमात्मा तत्व को स्वीकार किया और एक्सेप्ट किया, वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा कठिन है उस काल में। जरा सोच कर देखो, केवल ये 5 थे, वो सैकड़ों थे और उनके कई मित्र और थे, कई राजा उनके साथ में थे, उनकी सेना उनके साथ थी, उनका बाहुबल उनके साथ में था, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका पैसा, उनका रुपया, उनका पूरा का पूरा राज्य उनके साथ था। उसके बावजूद भी कृष्ण की एक छोटी सेना उधर दे दी उन्होंने। अर्जुन ने कहा मुझे नहीं चाहिए एक छोटी सेना, इनके पास कुछ नहीं था। कैदे में मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो सोच है, उसको अक्षोणी सेना लेनी चाहिए थी, ताकि बराबर हो जाता बात, मामला बैलेंस बन जाता। लेकिन अर्जुन ने कहा ये नहीं, क्योंकि अर्जुन कहता है सस्तस्ते हम साधुनाम ताम प्रपन्नाम, गीता में कह रहा है। वो कहता तुम मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी, ना तुम मेरे बुआ के लड़के, ना मैं तुम्हारे मामा का लड़का। इसका कोई मतलब नहीं, मामा बुआ बेटा भाई कुछ नहीं, आप मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी। और क्यों स्वीकार किया अर्जुन ने कृष्ण को? बोले देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान की शरणागति ही, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, अंदर उन इंद्रियों के घोड़ों को चलाने वाला ही तो चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी को हाँकने वाला ही तो चाहिए। जब हर परिस्थिति में, जब आप हर स्थिति में, हर विषमता में, हर संकट में, हर भय के टाइम पर आप परमात्मा स्वीकार करते हैं और कठिन मार्ग स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में आपकी जीत होती है, आपकी विजय होती है। साधन नहीं, साधना को चूज कीजिए। सामर्थ्य नहीं, संयम को चूज कीजिए। वैभव नहीं, भक्ति को चूज कीजिए। सहयोग नहीं, साधना को यूज कीजिए। सहयोग नहीं चाहिए, सलाह चाहिए आगे बढ़ने की। जौहर नहीं चाहिए, कौशल चाहिए। जौहर और कौशल क्या है? एक तरफ वो है जो तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हें लाख रुपए की जरूरत पड़ी, ये लो, तुम्हें कमाना तो पड़ा नहीं, अब वो लाख रुपए उसके वाले कहां से दोगे? आज तुम्हारे वाले ही तुमको कम थे, अगली बार उसका कहां से आएगा? वो तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हारा मन भी तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हारा विवेक भी तुम्हें पंगु बना रहा है। पंगु मतलब अपंग बना रहा है, दिव्यांग बना रहा है, और तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हें पंगु बना रही हैं। इसी कारण सफलतम लोगों की संख्या 0.1% है। 17 बार पॉइंट लगाइए तब 1% लिखिए, यानी 100 रुपए में 1 नए पैसे के बराबर भी नहीं लोग सफल हैं। आप हिंदुस्तान में सफलतम लोगों को गिने जो पूरा हिंदुस्तान जानता, तो आप 5-7 के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे देश में, तुम्हारे प्रदेश में और तुम्हारे शहर में अमीर होंगे, लेकिन पूरे देश में कुछ ही चंद लोग हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कुछ ही लोग क्यों सफल हैं? जरा सोच कर देखिए। कारण ये एक कौरवों वाली जो प्रवृत्ति है उसके कारण। पांडवों की प्रवृत्ति स्वीकार करो। हाँ,
उसके बाद देखना तुम्हारी जीत होगी और तुम विजय श्री हो जाओगे। माना कि मुश्किल है डगर, माना कि मुश्किल है डगर, पर परमात्मा साथ हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और जीवन से निकल जाता है अगर और मगर, कुछ नहीं रहता। ईश्वर साथ हो जिसके, हारिए ना हिम्मत, बिशारिए ना राम, मात्र इतनी तो सूत्र जीवन में चाहिए। हिम्मत हारो मत, परमात्मा को विस्मृत मत करो, बस तुम जीत जाओगे। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, भागने से कभी नहीं आएगा। सही दिशा में चलिए और सुनिश्चित कीजिए, आज सौगंध खाइए, आज संकल्प कीजिए, आज कठिन मार्ग चुनोगे, कभी भी सरल और पंगु बनाने वाली चीजें नहीं स्वीकार करना। कौरव नहीं, अगली बार पांडव बनकर सोचना। तुम जिनको अपने जीवन में पांडु अथवा पांडव बनाना चाहते हो, उन्हें ये प्रसंग जरूर भेजना। तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारे हाथों में कोई बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। इस विषय को, इस प्रवचन को, इस प्रसंग को उन लोगों तक जरूर भेजना जिन्हें तुम कर्मठ और कर्मशील बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम सामर्थ्यवान बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम सफल देखना चाहते हो, उनको जरूर भेजना। और हाँ, खुद भी ध्यान रखना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। तुम्हारी हर समस्या का समाधान के लिए मैं उपस्थित हूँ, चिंता मत करना। तुम्हारी हर अव्यवस्था के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं, तुम चिंता मत करना। मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। आप बस भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, तुम्हारा सब विधि कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।